दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव की जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के वैश्य समुदाय के एक बहुत बड़े समाज सेवी इंसान है और उन्होंने वैश्य समुदाय के लिए ही नहीं हर समुदाय के लिए इतना कुछ किया है, इतना काम किया है, इतनी मदद की है कि पूरे वैश्य समुदाय ने उनको वैश्य रत्न के सम्मान से भी नवाजा है। तो ये आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ऐसी शख्सियत ने हमें टाइम दिया ताकि हम इनके विचारों को जान सके। तो ये है श्री प्रेमचंद गुप्ता जी। प्रेमचंद गुप्ता जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रेमचंद गुप्ता जी वैश्य समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से तो है ही हैं। वैश्य समाज के संरक्षक भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और भी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उनके भी प्रमुख पदों पर रहकर इन्होंने समाज के लिए किया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ हैं। तो आइए सबसे पहले तो भारत लिंक चैनल पर हम प्रेमचंद गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भारत लिंक से जी जो आपकी टीम आई है जी 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 इंटरव्यू लेने के लिए जी और करने के लिए जी मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी जो जी आपने मान्यता दी है जी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा गुप्ता जी, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये शुरुआत करता हूँ कि सर आप काम क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक है पिछले 60 साल से जी, बिजनेस लाइन में हूँ। ठीक है। ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का ही मेरा बिजनेस शुरू से है। ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का, स्पेयर पार्ट्स और ट्रैक्टर्स का भी काम ट्रैक्टर्स का भी, जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। तो किस नाम से, शायद भारत ट्रेडर के नाम से है ना? अब पहले भारत ट्रैक्टर्स के नाम से दिल्ली ऑफिस है हाँ हाँ, और भारत ट्रेडर्स के नाम से गुड़गांव गुड़गांव में ऑफिस है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आप समाज सेवा से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं गुप्ता जी, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको समाज सेवा की ये जो प्रेरणा है ये किन से मिली? ये अपने पिताजी के नाम से। आपके पिताजी से? हाँ, जी जी जी, उन्होंने सारी उम्र धार्मिक सेवा में ही ठीक है। गुजारा है अच्छा, और लास्ट में भी अपनी जिंदगी के जो भी पैसा कमाई थी हाँ वो हाँ। भी दान खाते में लगाई हुई अरे वाह, पूरे जीवन की कमाई उन्होंने दान खाते में लगा दी। अरे वेरी गुड, ये तो सर है। बहुत ही अति उत्तम जी। उन्होंने उनके नाम से दिल्ली में वृद्धाश्रम, राधा कृष्ण वृद्धाश्रम राधा कृष्ण वृद्धाश्रम, भी खुला हुआ है। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो उसको कौन देखते हैं, आप ही देखते हैं या हमारे आपके परिवार के हमारे लोग? परिवार के बड़े भाई बड़े हैं, भाई मेरे जी, से बड़े भाई, तो वो देखते हैं। ठीक है। सारा वही संघर्ष है। जी 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 जी, इसी प्रेरणा से हाँ मैं अपने पिताजी के नाम का हाँ, गुड़गांव में वैश्य समाज धर्मशाला जो है जी जी उसके जी, अंदर मंदिर का नहीं, एक हॉल का निर्माण हॉल का है। निर्माण करवाया। जो 42 फुट बाई हाँ 93 फुट का है हाँ हाँ, उसका निर्माण उन्हीं की प्रेरणा से अच्छा करवाया गया। बहुत बढ़िया सर, पिताजी के नाम का ही पिताजी के नाम, राधा कृष्ण हॉल जी जी जी, है, उसका निर्माण करवाया। अच्छा। उन्हीं प्रेरणाओं से कुछ देखते हुए एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। कहाँ पर? ये काटापुरी गौशाला है, जी जी, काटरपुरी उसके अंदर गौशाला है। मंदिर बना हुआ था। हाँ हाँ उसको इतना बढ़िया नहीं बना हुआ था। हाँ हाँ तो मैंने पंडित जी से बात करके हाँ, जी जी उनको जी, कहा कि मेरी इच्छा जागृत हुई है, हम्म भगवान ने प्रेरणा दी है हम्म, कि मैं यहाँ पर राम दरबार की स्थापना करवा दूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर तो जी। राम दरबार की स्थापना करने के बाद हम्म उन्होंने मंजूरी दे दी और हम्म आगे ऊपर स्टाफ से भी हम्म मंजूरी ली हम्म, और मंदिर का निर्माण जी किया गया। जी जी तो जी, उसी को देखते हुए कई लोगों ने हाँ, वहीं पर गौशाला के अंदर 7-8 मंदिर और सभी प्रेरणा मेरी लोगों को आपसे, हाँ कहने का मतलब ये है। हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर जी, 8-9 मंदिर वहीं पर बने हुए हैं। ठीक है। सभी अच्छे मतलब लोगों ने अच्छा पैसा लगा के हाँ सब किया हुआ मतलब है। धार्मिक भावनाएं आपसे प्रेरणा धार्मिक लेकर अच्छी भावना से बड़ी है। हम लोग, और मेरे अंदर तो दिल में शुरू से ही पता नहीं कहीं भी वो जी है जी प्रेरणा जी एक दान खाते में करने बनी रहती है। जी 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 जी, जहाँ भी कहीं भी बात हो हाँ हाँ, है हम्म वहीं पर कोई भी मांगता है तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ हम्म जितना मैक्सिमम हो सके वो दान दिया जाए। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो आप एक किस किस संस्था से जुड़े हुए हैं गुप्ता जी? मैं इस वेले वैश्य समाज धर्मशाला
जो गुड़गांव के अंदर है, हाँ। सेक्टर 4 में, हाँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। उसका पहले मैं प्रधान रहा हूँ 15 कितने साल। साल? 15 15 साल? साल तक अरे एज ए वाह! प्रेसिडेंट काम किया है। जी, जी, जी। हैं? हाँ, मैं हाँ, 15 साल से हाँ, हाँ, लगातार एज ए प्रेसिडेंट काम किया है। ठीक है। हैं? और उसी दौरान में अपना एक हॉल का भी निर्माण किया है। जी, बहुत हैं? बढ़िया। हाँ जी। राधा कृष्ण हॉल के नाम से हाँ, हाँ। वो निर्माण करवाया है। उस एक ये परिचय से मैंने सुना है कि वैश्य समुदाय के जो बच्चे हैं, युवा लड़के लड़कियां हैं, उनके विवाह के लिए भी आपने कोई शुरू की हमारे थी? मतलब 2002 में हाँ, एक यहाँ पर गुड़गांव के अंदर हाँ, ना परिचय सम्मेलन हुआ था। परिचय सम्मेलन। जी। उसके देख प्रेरणा से हम्म, हमारे समाज ने भी, वैश्य समाज ने हम्म, मतलब एक ये संस्था में मतलब हाँ, जोड़ा हाँ, कि यहाँ पर भी परिचय सम्मेलन का किया जाए। किया जाए, हाँ, हाँ, जो आज के टाइम में हाँ, बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के लिए हम्म, अच्छे से अच्छे रिश्ते हम्म, देखने की कोशिश करता है। ठीक है। हमने भी यही प्रेरणा से हाँ, 2004 में हाँ, परिचय सम्मेलन का ठीक है, शुरुआत की। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हैं? हाँ, अच्छा सर, मैंने सुना है कि आपको वैश्य समाज ने और दूसरे समाज ने बहुत से अवार्ड दिए हैं, जैसे एक तो वैश्य रत्न का अवार्ड दिया गया आपको, हाँ, एक फरिश्ते का अवार्ड दिया गया है। ये मतलब मेरे कामों को देखते हुए जी, जी, जी। 2-3 संस्थाओं ने हाँ, अवार्ड दिए हैं। जी। फरिश्ता के अवार्ड अरे वाह! हाँ, 2013 में जी। दिया गया है। जी, 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 जी। हैं? आपने और मतलब अच्छा कार्य किया है उसके लिए तो। उसकी प्रेरणा देखते हुए मैं शहर में मतलब हाँ, नाम था, हाँ, हाँ, तो सब आते थे, हाँ, जितनी भी संस्थाएं। जी। 2010 में मतलब सेक्टर 10 में भी हाँ, हाँ, है, जी। मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बना के अरे वाह! वहाँ पर भी जी, मतलब सम्मानित वो किया गया। सम्मानित किया गया। जी, जी, जी। अच्छा सर, आप ये जो समाज की सेवा करते हैं, क्या सिर्फ़ आप वैश्य समाज के लिए ही करते हैं न- या वैश्य समाज से नहीं, बाहर भी करते हैं? सारे समुदायों के, अब जितना हो सकता है, हाँ, मतलब मेरे लिए कोई इकल्ला बैच समाज नहीं, सारे जितने भी समाज हाँ। हैं वो उनके लिए भी मैं सेवा करने से पीछे नहीं हटता। अच्छा, मतलब आपके लिए जाति, धर्म या जाति धर्म समाज कोई की कुछ नहीं होता मेरे लिए, सब एक बराबर है। एक बराबर है, इंसान है सभी। इंसान, भगवान की ने सबको मतलब ये दिया हुआ हाँ, हाँ। है सबके, मतलब ये समझ लीजिए जो हमें मतलब भगवान ने वो हुँ, मतलब ताकत दी है, ताकत पैसे दी दिए। है, जी, 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 जो भी जी। है हाँ। वो सबको दिया एक बराबर। सामर्थ्य दिया है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा सर, आपने अपने पिताजी से प्रेरणा ली समाज सेवा करने की, तो आपके बच्चों ने भी आपसे कोई प्रेरणा ली है क्या? वो भी समाज सेवा वो से भी मेरे जुड़े? साथ ही जुड़े रहते हैं। अच्छा। धार्मिक कामों में जब भी है कोई काम हो, हाँ, कहीं दान खाते करना हो, हाँ। वो जाके कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो कुछ प्रमुख कार्य जैसे आपने क्या कभी किसी गरीब लड़की की मैरिज करवाई हो, गरीब आदमी के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करवाई हो? जब ये या परिचय सम्मेलन हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। इसीलिए तो है, जी, जी। गरीब है, अमीर है, कोई है, हाँ जी, हाँ जी। मतलब सबके बच्चे हम एक समान समझ के जी, जी, ये जी। काम कर रहे हैं। जी, जी, जी। परिचय सम्मेलन का कम से कम 1000 बच्चे हुँ, के हुँ, बायोडाटा इकट्ठे होते हुँ, हैं, हुँ। और उसके शादियां भी हाँ। यहीं तय हो जाती हैं। जी। अच्छा, आपने इतना कुछ समाज के लिए किया, उसके लिए क्या कोई राजनीतिक भावना थी या बस ये है कि एक इंसानियत की भावना थी? इंसानियत की बात, अच्छा, राजनीति का राजनीति में कभी नहीं पड़ता क्या है। कभी मेरे लिए सारे राजनीतिक नेता जितने भी हैं, हुँ, कोई सामाजिक काम कर रहे हैं, हाँ। और मैं उस प्रेरणा लेता हूं, तुम्हें क्या काम किया इन्होंने, हाँ, हाँ, हाँ। वही मेरे दिल में जागृत होती है, हुँ। तो अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो भी समाज के लिए कार्य कर रही हैं, आप भी समाज के हाँ, लिए कार्य कर रहे हाँ, हैं, तो इसीलिए राजनीतिक पार्टी से आपको जुड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं मैं है। कभी नहीं जुड़ा। अच्छा, मेरे अच्छा, लिए सारी पार्टियां एक बराबर सारा हैं। समाज एक जैसा है। समय जी, जी, जी। बहुत बढ़िया सर। तो आपने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा होगा? नहीं, मैं कभी जिंदगी में चुनाव के हक में नहीं रहा। चुनाव के हक में ही नहीं। सर अगर मतलब चुनाव अच्छे के मतलब जी, कहने का जी, जी, मतलब जी। भी लड़ना भी उस तरीके से करना, वो हाँ। मैं लाइक नहीं किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब सेवा कर रहे हैं तो फिर वो कर चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप समाज को कुछ कहना चाहेंगे क्या गुप्ता जी?
नहीं, मेरी तो यही इच्छा है हम्म। कि जितना हो सके जिंदगी में, हाँ ये भगवान ने जो शरीर दिया हुआ है हाँ सेवा करने के लिए, हाँ एक मैं आपको अपना प्रेरणा के हाँ रूप जी में बतलाता हाँ हूँ जी हाँ जी हाँ जी। भगवान के प्रति। हाँ हे दया में आप ही संसार के आधार हो, हाँ आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो, जी जी जी। जन्मदाता सर्व सुखदाता, हाँ सखा भ्राता तन धन प्राण हो। हाँ हाँ आपके उपकार का ऋण चुका सकते नहीं, जी। बिना कृपा आपके शांति का सुख पा सकते नहीं। वाह जी वाह। दीजिए वह मति हाँ बने हम सद्गुणी संसार में, हाँ मन हो मंजिल धर्म में जी। और तन लगे उपकार में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात कही है तो आपने। तो क्या आप समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, समाज के लिए यही संदेश है मेरा तो, हाँ भाई जितना हो सके हाँ ये जिंदगी भगवान ने जो दी हुई है हाँ उसना धार्मिक कामों में और देश सेवा में लगाई जाए तो अच्छा है। हाँ। देश मतलब कुछ ना कुछ आदमी को और अपनी तरफ प्रेरणा मतलब करता रहे। प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कोई आदमी तो उसको शारीरिक रूप से भी कर देनी चाहिए। और शारीरिक रूप से जैसे भी। मन हो मंजिल धर्म में, हाँ हाँ बस तन लगे उपकार में। जी आप तो जी। एक बात, बहुत बढ़िया। आपकी कोई और इच्छा या कोई महत्वाकांक्षा है लाइफ में? मैं तो अभी मेरी इच्छा एक और है हाँ हाँ कि बोलिए। राम दरबार की एक और स्थापना करनी है। राम दरबार की। इस दुनिया से जाने से पहले अरे वाह। मेरी इच्छा है। हम्म, और एक जगह किया भी है, हाँ हाँ परंतु वहाँ थोड़ा जा भी कोई बात नहीं है। जी जी जी। रुकावट है। हाँ तो मतलब कह सकते हो कि राम के भगत हैं आप। राम तो अयोध्या का कभी दौरा किया आपने या नहीं नहीं? है, अभी नहीं कर मैं पाए? तबीयत ठीक ना अच्छा अच्छा रहने अच्छा। की वजह से। चलिए तो इसीलिए आपने पहले एक राम दरबार की स्थापना की और एक राम दरबार की स्थापना और करने के इच्छुक है। इच्छुक है, वहां जी। पर कुछ शुरुआत भी की थी पर अच्छा अच्छा। किसी वजह से हो जाती रुकना पड़ा। परिस्थितियां हो जाती है सर, कई हाँ, बार परिस्थितियां अपने नियंत्रण में नहीं होती, कई बार विपरीत परिस्थितियां हो जाती, कई तरह के काम हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपकी भावना तो है, कहने का तात्पर्य ये है। जाने से पहले मैं नहीं है, मैं कर सका तो बच्चों को वाह त्याग जी। के जाऊं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। जैसे आपके पिताजी ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली, आपके भाई के ऊपर जिम्मेदारी डाली, आप भी कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं कि जिसको पूरा कंटिन्यू आपकी संतान उसको कंटिन्यू रखे। बस जिंदगी में ले जाना क्या है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, अति उत्तम। तो दोस्तों ये थे प्रेमचंद गुप्ता जी, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया और अब भी इस उम्र में भी ये इनकी महत्वाकांक्षा है कि ये कुछ न कुछ समाज के लिए और करें और एक कम से कम राम दरबार अर्थात एक मंदिर की स्थापना और करें, ये इनकी इच्छा है। बहुत ही बढ़िया इनकी इच्छा है, अति उत्तम इच्छा है। तो हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द शारीरिक रूप से भी ठीक करें और इन्हें सक्षम बनाएं कि जितना जल्दी हो सके ये अपने उस सपने को पूरा कर सके। आज कलयुग में अगर दोस्तों ये दुनिया चली हुई है तो प्रेमचंद गुप्ता जी जैसे लोगों के कारण ही चली हुई है, वरना इतने पाप कर्म और इतने गलत काम लोग करते हैं तो उससे सुन के भी कई बार बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेमचंद गुप्ता जी जैसे आदमी है समाज में, तो हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हम भारत लिंक की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपने प्रेमचंद गुप्ता जी जैसे लोगों के विचारों को सुनने का प्रयास किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसके साथ ही प्रेमचंद गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।